अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद। मरकजी मजलिस शुरा ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इंतख़ाबात में नाकामी अमीर जमात इस्लामी की नहीं, धांधली की वजह से हुई। नताइज को मुस्तरद करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, फौरी इस्तीफ़ा दें। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और दफ़ा 144 नाफिज। जिला भर में गश्त बढ़ा दिया गया। नाका पॉइंट्स पर चेकिंग सख्त। सीटीडी के खुसूसी दस्ते भी गश्त पर मामूल। पंजाब में खतरनाक नमूनिया, 5 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोई हलाकत नहीं हुई। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 711 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज के दौरान 166 नए केसेस सामने आए। प्रवास से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर फवाद अली HBL PSL के 9 के लिए कराची किंग्स स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फवाद अली टैलेंट हंट प्रोग्राम कराची किंग्स खिलाड़ी की खोज में मुंतखब होने वाले 3 फास्ट बॉलर में से एक हैं। जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मुजारबानी भी कराची किंग्स में शामिल। और FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। बैंकिंग फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शाकिर गजानी को कराची से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम निजी बैंक में बतौर ब्रांच मैनेजर काम कर रहा था। ट्रॉफी 1 टीमें 6, 34 मुकाबले। क्रिकेट का सुपर मेला आज सजेगा। लाहौर का मैदान भी तैयार। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी जलवे दिखाने को तैयार। रंगारंग तकरीब। इफ्तिताही तकरीब में खूब धूम धड़का। म्यूजिक की होगी झनकार। रॉक स्टार अली जफर, आयमा बेग समेत दीगर फनकार दिखाएंगे फन का जादू। लेजर लाइट शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। चौकों छक्कों की होगी बरसात। शायकीन भी खुल के देंगे खिलाड़ियों को दाद। PSL सीजन 9 का इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां पहली फतह नाम करने के लिए पुरज़्म। एक तरफ शाहीन और हारिस रऊफ की जोड़ी, दूसरी तरफ होगी शाह ब्रादर्स की दहशत। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद तो पूरी आज लाहौर कलंदर जीतेगी और आज 9वां स्टेप शुरू है इनका। तो पहले भी 2 जीत चुकी है लाहौर कलंदर। इंशाल्लाह इस तरह उम्मीद है कि लाहौर कलंदर जीतेगी। मेरी सपोर्ट जो है वो लाहौर कलंदर के लिए है। इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जीतेगी। शहनशाह अफरीदी हमारा फेवरेट प्लेयर है, अच्छा खिलाड़ी है, बॉलर है। क्रिकेट के मतवालों के लिए लाहौर में बगल बज गया। सुपर मेले की तैयारियां मुकम्मल। स्टेडियम के दरवाजे 3 बजे खुल जाएंगे। शायकीन क्रिकेट को भी है बेसब्री से इंतजार। किसको है कलंदर्स की जीत का यकीन, तो कोई यूनाइटेड की फतह के लिए बेताब। इंतखाबी नताइज में मुबैना हेर फेर के खिलाफ कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना नवे रोज भी जारी। आज धरने से सरदार अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई, मालिक बलोच और अब्दुल खालिक हजारा खिताब करेंगे। नसीराबाद में जमहूरी वतन पार्टी का धरना हुकूमती यकीन दहानी पर खत्म। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह खोल दी गई। मरकज में हुकूमत कौन बनाएगा? इंतखाबात के 9 दिन बाद भी फैसला ना हो सका। नवाज शरीफ के साथियों का पंजाब पर तवज्जो देने का मशवरा। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुरा की लीगी कायद को विफाकी हुकूमत न लेने की तजवीज़। पंजाब में आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का मशवरा। नवाज शरीफ का कहना था कि विफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। लीगी रहनुमा साद रफीक का मशवरा। कहते हैं हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। PTI का विफाक में किसी सियासी जमात में शमूलियत से मुतालिक फैसला आज मुतवक्के। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज़ाद हैसियत में मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। कौन सी पार्टी में शमूलियत करनी है आज हतमी फैसला हो जाएगा।
हमारा बड़ा अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। ये अनोखा इलेक्शन था, गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 पहले ही बन गया था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जो भी इन हालात में हुकूमत में आया, अगर सियासी जमातें साथ नहीं देंगी तो हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। फॉर्म 47 से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। हुकूमत साजी के मराहिल तय होने लगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए कुर्सियों तक पहुंचना आसान हो गया। पीटीआई का कौमी और पंजाब असेंबली में अपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला। असद कैसर की कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। मुबैना धांधली पर दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीक इंसाफ का साथ देने की अपील। साबिक स्पीकर ने बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा दिया। इस हद तक तो बात सही है कि जनरल फैज़ का जब मैंने नाम लिया है तो वो जैसे गलती से ज़बान पे आ गया, हालांकि वो नहीं थे। मौलाना साहब, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी हो या छोटी हो, मैं जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को, उसके पूरे रजीम को 2018 के इंतखाबात के धांधली का जिम्मेदार समझता हूँ। तहरीक अदम एतमाद के मामले में जनरल फैज़ का नाम गलती से लिया, मौलाना फजलुर रहमान ने मान लिया। साबिक आर्मी चीफ और जनरल फैज़ 2018 में धांधली के जिम्मेदार। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। हम असम्बलियों से इस्तीफे देकर हुकूमत हटाना चाहते थे। पीटीआई वालों से भी कह दिया, धांधली आपके लिए हुई। पीटीआई और जेयूआई में इख्तलाफ की दीवार नहीं, पहाड़ खड़े हैं। ज़ाती नाराज़गी को मकासद पर तरजीह नहीं दूंगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। कोहलू के हल्का PB9 के 7 पोलिंग स्टेशन पर रीपोल का सरकारी नतीजा जारी। नून लीगी उम्मीदवार नवाब चंगेज खान मरी 7,544 वोट लेकर कामयाब। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के मीर नसीबुल्लाह मरी रहे। तुर्क मुसल्लह फौज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल इरफान का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। दो तरफा बहरी रवाबित, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शेखुपुरा में अफसोसनाक हादसा। मुरीद के में ट्रक और कार में खौफनाक तसादुम, 6 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। ट्रक यूटर्न लेने के दौरान बेकाबू होकर कार से टकरा गया। गुजरात बाईपास पर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। बस बेकाबू होकर होटल में जा घुसी। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हुए। कराची में 7 साल बच्चे का कातिल 14 साल का कजन निकला। मुलजिम का एतराफ जुर्म, कहा बावर्ची खाने की छुरी से अबान को कत्ल किया। वो मामू से मेरी शिकायत लगाता था, कत्ल करके छुरी धोकर रख दी थी। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। CTT पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कलअदम TTP के कमांडर समेत 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, असलहा, प्राइमा कार्ड और नकदी बरामद। बहावलनगर की बस्ती फिरोज में घरेलू झगड़े पर खावत ने बीवी के गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। गले और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। यमनी फौज ने खलीज अदन में एक और बरतानवी जहाज को निशाना बना दिया। जोरदार धमाके के बाद जहाज को नुकसान। अमरीका और बरतानिया के एक बार फिर यमन के इलाके अलहदीदा पर फजाई हमले। ताइफ समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमों की बरसात। यमनी फौज के अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीका ने यमनी फौज को एक बार फिर दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। नई पाबंदियां आयद। जनूबी लबनान के गांव कंतारा में इसराइल के फ़ज़ाई और मिसाइल हमले। अमल मलेशिया और हिज़्बुल्लाह के 6 मज़ाहमत कार शहीद।
शहरी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि सहूनी हुकूमत शहरियों के कत्ले आम की कीमत खून से अदा करेगी। इसराइल इस कत्ले आम से हिजबुल्लाह को फलस्तीनियों की हिमायत से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकता। इजराइल के गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले 123वें रोज भी जारी। अल नसीरात कैंप पर बमबारी से 4 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी जबालिया रफा में भी वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की तादाद 28,775 हो गई। हमास के मुताबिक इजरायली हमलों में कई इजरायली कैदी भी मारे जा चुके। आलमी अदालत इंसाफ का इजराइल को 26 जनवरी के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। गजा और रफा में पेशरफ से इंसानी सूरत हाल मजीद खराब हो गई। इसराइल 26 जनवरी के हुक्म पर अमल दरामद करे। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल के खिलाफ इजाफी आर्जी इक़दामात का हुक्म देने से इनकार। रफा में इसराइली कार्रवाई पर किसी नए हुक्म की जरूरत नहीं है। अमरीकी सदर ने रूसी सदर पुतिन को अपोजिशन लीडर की मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। व्हाइट हाउस का नवाल्नी की मुबैना मौत की फौरी तहकीकात का मुतालबा। जो बाइडन कहते हैं अमरीका को रूस के न्यूक्लियर हथियारों से कोई खतरा नहीं है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कर्ज दहिंदगान को धोखा देने के लिए माली हैसियत गलत बताने का जुर्म साबित। न्यूयॉर्क की अदालत ने 35 करोड़ 49 लाख डॉलर जुर्माना आयद कर दिया। ट्रंप पर 3 बरस तक न्यूयॉर्क के किसी भी कॉरपोरेशन के अफसर या डायरेक्टर के तौर पर काम करने पर भी पाबंदी। सऊदी प्रो लीग में बड़ा अपसेट। अल खुदूद ने अल अहली क्लब को 3-2 से शिकस्त दे दी। पॉइंट टेबल पर अल अहली तीसरे और अल खुदूद 11वें नंबर पर। पंद्रहवें कराची लिटरेचर फेस्टिवल का कराची के मुकामी होटल में आगाज। 8 ममालिक के 200 से ज़ायद मुकर्रिरीन शिरकत करेंगे। 3 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 75 सेशंस होंगे। फिल्मों की स्क्रीनिंग, ड्रामा, तंज़ो मज़ा समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शामिल। बच्चों के पसंदीदा ड्रामे ऐनक वाला, जिनके किरदार जकूटा का किरदार निभाने वाले मारूफ अदाकार मतलूब अर्रहमान को गुजरे 6 साल बीत गए। मुन्ना लाहौरी ने स्टेज और टीवी पर बरसों मुस्कुराहटें बिखेरी।